हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार। मैं अपने चैनल एग्ज़ाम गाइड 18 पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। और आज आज हम लोग 12वीं क्लास का इंग्लिश का फर्स्ट लेसन इंडियन सिविलाइजेशन के दूसरे भाग को लेकर आए हैं। तो आइए इस भाग में हम लोग देखते हैं कि गांधी जी किस प्रकार से भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। गांधी जी दोस्तों बोला कि I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world। दोस्तों गांधी जी बता रहे हैं कि भारत ने जिस सभ्यता का विकास किया है उस सभ्यता को पूरे दुनिया में नहीं हराया जा सकता है। मतलब गांधी जी बता रहे हैं कि पूरे जो देश है ना, किसी भी देश का सभ्यता भारतीय देश के सभ्यता को नहीं हरा सकता है। आगे बोल रहा है कि नोथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर। बता रहे हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने जिस सभ्यता के बीज बोया है ना, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। बता रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार का सभ्यता बनाया है, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। आगे बोले रोम वेंट, रोम चला गया। मतलब रोम का जो सभ्यता है वो समाप्त हो गया। ग्रीस शेयर्ड, ग्रीस है, ग्रीस का भी ग्रीस शेयर्ड सेम फेट, ग्रीस का वही हाल हुआ। द माइट ऑफ द फेराओज वाज ब्रोकन, और जो मिस्र के शासक था, जो मिस्र की शक्ति था, वह भी टूट चुका, वह भी टूट गया, वो भी टूट गया था। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, और जो जापान था, जापान भी पश्चिमीकरण हो गया, जापान का भी पश्चिमीकरण हो गया और जापान भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में बदल गया। ऑफ चाइना नोथिंग कैन बी सेड, और गांधी जी बोले कि चाइना के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। बट इंडिया इज स्टिल सम हाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन इन सबों के बीच भारत आज भी अपने सभ्यता को लेकर अडिग है। भारतीय सभ्यता अभी तक नहीं बदला है। आगे बोले द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम which exist no longer in their former glory। दोस्तों गांधी जी बता रहे हैं कि जो यूरोप के लोग हैं ना, रोम और ग्रीस की सभ्यता को पढ़ रहे हैं, उनका अनुकरण कर रहे हैं, जो जिसका सुंदरता कब का समाप्त हो चुका है, पहले ही समाप्त हो चुका है। In trying to learn from them, the Europeans imagine that they will avoid the mistake of Greece and Rome। दोस्तों जो यूरोप के लोग हैं ना, वह चाह रहे हैं कि हम लोग रोम और ग्रीस की सभ्यता को पढ़कर, और जो उसमें कमी होगा, जो गलती होगा, उसको हम लोग छोड़ देंगे, उनको सही बना लेंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, लेकिन यह स्थिति उन लोगों के लिए दयनीय है, क्योंकि जो गलती रोम और रूस किया है वही गलती यूरोप के लोग जरूर करेंगे। ये गांधी जी बोल रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट स्टैंडर्ड में देखते हैं। इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस, मतलब इन सबों के बीच, मतलब कि सभी देश सब अपना अपना सभ्यता बदल लिया, लेकिन इन सबों के बीच भारत, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड डेट इज हर ग्लोरी। लेकिन भारत आज भी अडिग है, नहीं बदला है, यही इनकी सुंदरता है। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडियन डेट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। दोस्तों भारतीय लोगों पर यह आरोप लगा है कि भारत के लोग अनसिविलाइज्ड है, मतलब असभ्य है और मूर्ख है, बहुत भोदू है, क्योंकि डेट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंज, क्योंकि यह अपने सभ्यता में किसी प्रकार का चेंज करना नहीं चाहते हैं, और इसलिए ये लोग मूर्ख है और भोदू है। ये आरोप दूसरे देशों के लोगों ने भारत के लोगों पर लगाए हैं। दोस्तों गांधी जी बोले
इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। गांधी जी दोस्तों बता रहे हैं कि यह दोष हम लोगों के मेरिट, हम लोग गुण के खिलाफ है। दोस्तों गांधी जी बता रहे ना कि जो दोष दूसरे देशों के लोग भारतीय लोगों पर लगाए हैं, यह दोष हमारे लिए हमारे गुण के खिलाफ है। आगे, व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डियर नोट चेंज। दोस्तों बता रहे हैं कि हम लोगों ने अपने सभ्यता को स- हम लोगों ने अपने सभ्यता को अनुभव अनुभव के निहाई पर रख कर जांच किए हैं, परखे हैं और सत्य पाए हैं। तब जाकर हम लोग इस सभ्यता में बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यह हम लोग में हिम्मत नहीं है कि इस सभ्यता में और कुछ चेंज कर सके। मैं thrust their advice upon India and she remains steady. This is her beauty, it's the seat anchor of our hope। दोस्तों गांधी जी बता रहे हैं कि बहुत लोगों ने बहुत लोगों ने भारत को थोपा है, भारत पर दोष लगाया है, लेकिन भारत आज भी अडिग है और यही इनकी सुंदरता है। और गांधी जी बोला कि हमें आशा है कि हमें कि आगे भी ऐसा ही चलेगा। अगला स्टेंजा, civilization is that mode of conduct which point out to man path of duty। दोस्तों गांधी जी बता रहे हैं, गांधी जी सभ्यता का डिफिनीशन दे रहे हैं कि सभ्यता आचरण का ढंग है। सभ्यता आचरण का ढंग है जो किसी व्यक्ति को अपने कर्तव्य की ओर चलना सिखाता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। दोस्तों बता रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है ना, मतलब कर्तव्य पालन है, और नैतिकता है ना, यह बदलने योग्य है, इसको बदला जा सकता है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मिस्ट्री ओवर आवर माइंड एंड आवर पोजीशन। दोस्तों गांधी जी बता रहे हैं कि अगर हम लोग अपने नैतिकता को, अपने मन को काबू कर लिए तो ये हमारे लिए बेहतर रहेगा। सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ। और वे लोग जो हमारे पूर्वज थे, वे लोग जानते थे कि हम लोग एक बार अपने मन को काबू में कर लिए तो हम लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। और दोस्तों गुजराती में सभ्यता का मतलब होता है अच्छा आचरण। तो चलिए अगला स्टेंजा 4, मतलब कि इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया एज सो मैनी राइटर्स हैव शोन हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स एंड दिस इज एज इट बी शुड। दोस्तों गांधी जी बता रहे हैं कि अगर हमने जो सभ्यता का डिफिनीशन दिया है, अगर वह सत्य है, तो भारत के कई राइटरों ने पहले ही दिखाया है कि भारत को किसी भी देश से, किसी भी व्यक्ति से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है और इसमें कोई भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगला स्टेंजा 5 नंबर, वी नोटिस डैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। दोस्तों गांधी जी बता रहे हैं कि हम लोगों ने नोटिस किया है, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने नोटिस किया है कि जो हम लोग का मन है ना, एक रेस्टलेस बर्ड है, मतलब कि एक बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। दोस्तों गांधी जी बता रहे हैं कि इसको जितने दिए जाता है ना उतना ही और इसको चाहता है और फिर भी असंतुष्ट रहता है। इसलिए गांधी जी ने हमारे मन को, जो हमारे पूर्वज है, हमारे मन को एक बेचैन पक्षी बताए हैं।
द मोर वी इंडिविजुअल इन आवर पोजीशन, मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। तो बता रहे हैं कि अगर हम लोग जितने अपने भोग विलास में अपने मन के काम करेंगे, अपने मन को बढ़ावा देंगे, यही उतना ही और मांग करेगा। आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर इंडुलेंस, इसलिए हमारे जो पूर्वज थे हम लोग को लिमिट में बना दिए, जो सीमा है सीमा में रहने के लिए बोले, और कि हम लोग सीमा में रहकर और सीमा में अपने मन पर काबू पाएंगे, अपने मन को काबू में रखेंगे और ज़्यादा भोग विलास के फेर में नहीं रहेंगे। दे सॉ डैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, उन्होंने देखा था कि जो खुशी है ना, वास्तविक खुशी है, एक मानसिक स्थिति है। मतलब वो लोग बताए हैं जो हम लोग वास्तविक खुशी है ना, एक मानसिक स्थिति में ही है। मतलब हम लोग का शरीर अगर सही रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तभी हो जाकर हम लोग खुश रह सकते हैं। तो चलिए अगले स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। अगले स्टेंजा है 6 नंबर, बोले कि ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। दोस्तों गांधी जी बता रहे हैं कि यह जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति खुश है क्योंकि वह धनी है, और यह भी जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति दुखी है क्योंकि वह गरीब है। द रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी अनहैप्पी। दोस्तों गांधी जी बता रहे हैं कि अक्सर देखा जाता है अमीर लोग दुखी रहते हैं, द पुअर टू बी हैप्पी, और जो गरीब लोग हैं वह खुशी रहते हैं। मिलियंस विल अवे ऑलवेज रिमेन्स पुअर। गांधी जी बता रहे हैं कि लाखों लोग गरीब है और वे लोग खुश है। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लीजर्स। जो हमारे पूर्वजों थे ना, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने हम भोग और विलास पर हम लोग को माना किए हैं। मतलब कि हमारे जो पूर्वज थे भोग और विलास की ओर भागने के लिए माना किए हैं। वी हैव मैनेज्ड विथ द सेम काइंड ऑफ प्लाउ एज एग्जिटेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। दोस्तों गांधी जी बता रहे हैं कि हम लोग उस प्रकार के हल से काम चलाए हैं, उस प्रकार का हल से यूज किए हैं जो हजारों वर्ष पहले होता था। वी हैव retained the same kind of cottage that we had in former time। और दोस्तों गांधी जी बता रहे हैं कि हम लोग उस प्रकार की झोपड़ी बनाए हैं, हम लोग उस प्रकार के घर बनाए हैं जो पहले के समय में होता था। एंड आवर इंडिजिनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर। और इंडिजिनियस मतलब होता है दोस्तों देसी। और गांधी जी बता रहे हैं कि हम लोग उस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करते हैं जो पहले था, मतलब कि हम लोग देश से शिक्षा प्राप्त करते हैं। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ क्राउडिंग कंपटीशन। और दोस्तों बता रहे हैं कि हम लोग के जीवन में उस समय कोई भाग दौड़, कोई विनाशक, कोई बेचैनी नहीं था, कोई मतलब कि कंपटीशन नहीं था। विच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन और मेड एंड चार्ज ए रेगुलर अवे। और दोस्तों गांधी जी बता रहे हैं कि उस समय सभी लोग अपने अपने कामों को करते थे और जो वास्तविक वेतन होता था उसको पाते थे। मतलब सभी लोग अपने अपने कामों में, मतलब जो जिसका काम था वो अपना काम करता था। जिससे अलग अलग व्यक्ति के लिए, जैसे लोहार का काम है कारपेंटर काम करना, सुनार का काम है सुनारी करना, इसी तरह अलग अलग लोगों का काम था जो अपना करते थे। इट वॉज नॉट डेट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। और दोस्तों गांधी जी बता रहे हैं कि ऐसा बात नहीं था कि हम लोग मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते थे, बट आवर फर्दर न्यू डैट इफ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग वी वुड बिकम सेल्फ एंड लॉस आवर मोरल फाइबर। दोस्तों गांधी जी बता रहे हैं कि
ऐसा नहीं था कि हम लोग मशीन का आविष्कार नहीं कर सकते थे, लेकिन हम लोग ने नहीं किया, क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे वो लोग जानते थे कि एक बार हम लोग मशीन का उपयोग कर लेंगे, एक बार हम लोग का दिल मशीन पर चल जाएगा तो दोबारा हम लोग फिर अपने हाथ और पैर का उपयोग नहीं करेंगे, जो हम लोग के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और जो हम लोग को जो वास्तविक खुशी है, मोरल फाइबर है ना, यह हम लोग खो सकते हैं। इसीलिए वे लोग मशीन का आविष्कार करना नहीं चाहते थे, लेकिन आज तो बहुत सारे मशीन का आविष्कार हो गया है। They therefore, after due deliberation, decide that we should only do what we could with our hand and feet। दोस्तों, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने डिसाइड लिया, निर्णय लिया कि हम लोग वही काम करेंगे जो हम लोग वही काम करेंगे जो हमारा हाथ और पैर कर सकेगा, और हमेशा हम लोग अपने हाथ पैर से ही काम करेंगे। They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hand and feet। दोस्तों, हमारे जो पूर्वजों ने देखा था कि हम लोग को वास्तविक खुशी हमारे हाथ और पैर का उपयोग करने ही में है। मतलब लोग बता रहे हैं कि हम लोग को वास्तविक खुशी था ना, अगर हम लोग अपने हाथ और पैर का उपयोग करते हैं तो तब जाकर रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग हाथ और पैर का उपयोग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो हम लोग को खुशी, जो वास्तविक खुशी है वह बरकरार रहेगी। तो आइए नेक्स्ट स्टेंजा 7। They further reasoned that large cities were a stray and unless inconvenience, and that people would not be happy in them। दोस्तों, गांधी जी बता रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज थे ना, उन्होंने बड़े बड़े जो शहर है उनको एक फंदे के समान बताया है। फंदा जानते हो, मतलब कि फांसी के फंदा के समान बताया है कि बहुत, मतलब कि बहुत सारे बाधाएं हैं, मतलब कि जो बड़े बड़े शहर बेकार है, इनकम्बरेंस है, डेट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी, और वहाँ लोग खुश नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, गांधी जी बता रहे हैं कि जो बड़े बड़े शहर है ना, एक फांसी के फंदे के समान है, बेकार है, और वहाँ लोग खुश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि डेट देयर वुड बी गैंग ऑफ थिप्स, क्योंकि वहाँ चोरों का गिरोह है, डाकुओं का गिरोह है, इसलिए लोग वहाँ खुश नहीं रह सकते हैं। द रोबर्स prostitution and vice producing in them, and that poor men would be robbed by rich men। दोस्तों, गांधी जी बता रहे हैं जो बड़े बड़े शहर है ना, चोरों का गिरोह है, डाकुओं का गिरोह है, और यहाँ बहुत सी वेश्यावृत्ति है, बहुत सी यहाँ लोगों को ठगा जाता है, बहुत से बेकार काम हो जाता है, और जो शहर है, शहर में गरीब लोगों को धनिक लोग द्वारा लूटा जाता है। दे सॉ देयरफॉर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, और इसलिए जो हमारे पूर्वज थे गांव में ही रहना संतुष्टि महसूस करते थे, मतलब गांव में ही रहना पसंद करते थे। अगला स्टेंजा 8। दे सॉ डैट किंग्स एंड देयर स्वार्ड्स वेयर इन्फीरियर टू स्वार्ड्स ऑफ एथिक्स। दोस्तों, गांधी जी बता रहे हैं कि राजा का तलवार नैतिकता के तलवार से बहुत ही तुच्छ था, मतलब छोटा था। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सोवरिंग्स ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषि एंड फकीर। और दोस्तों, गांधी जी बता रहे हैं जो राजा थे ना, धरती पर जो राजा थे वह ऋषि और मुनियों से भी छोटा थे, तुच्छ थे। A nation with a constitution like this is fitter to teach other than to learn from others। दोस्तों, गांधी जी बता रहे हैं जो इस प्रकार के राष्ट्र, इस प्रकार के जो सभ्यता है ना, इस सभ्यता को दूसरे से सीखने के बजाय उनको सिखाना चाहिए। दोस्तों, गांधी जी बता रहे हैं कि भारतीय सभ्यता को दूसरे देश की सभ्यता से सीखने के बजाय उनको सिखाना चाहिए, क्योंकि दूसरे देश की सभ्यता से भारतीय सभ्यता क्या है, बहुत ही अच्छा है।
दिस नेशन हैड ए कोर्ट, मतलब कि भारतीय सभ्यता के पास अदालत है, लायर एंड डॉक्टर्स, वकील भी है, डॉक्टर्स भी है, बट दे वेयर ऑल विद इन बॉन्ड्स, लेकिन सब लोग सीमित में है, मतलब बाधा में, मतलब कि सब लोग को सीमा में रखा गया है, सब लोग सीमा में थे। Everybody knew that these performance were not particularly superior, और सभी लोग जानते थे कि जो हम लोग को पेशा है वह अच्छा नहीं है, उत्तम नहीं है, मतलब जो डॉक्टर थे, जो वकील थे, ये सब लोग जानते थे कि जो हम लोग को जो पेशा है वह अच्छा नहीं है। Moreover, this वकील्स एंड वैद डिड नॉट रॉब पीपुल, और जो वकील थे और वैद थे ये लोगों को लूटते नहीं थे। दे वेयर कंसिडरेड पीपुल्स डिपेंड्स, और लो, वे लोग लोगों पर आश्रित रहते थे, नॉट देयर मास्टर, और जो डॉक और वे लोग उनके मालिक नहीं थे। मतलब गांधी जी बता रहे हैं कि जो डॉक्टर थे, वकील थे ना, ये लोगों पर आश्रित रहते थे, लोग उन पर आश्रित नहीं रहते थे, इसलिए लोग इनका मालिक थे, डॉक्टर और वकील मालिक नहीं थे। जस्टिस वाज टोलरेबली फेयर, और जो न्याय होता था, जो उस समय न्याय होता था, बहुत ही अच्छा होता था, निष्पक्ष होता था। द ऑर्डिनरी रूल्स वाज टू अवॉइड कोर्ट, और जो अदालत था, मतलब कि जो लोग थे अदालत से बचना चाहते थे, कोर्ट में नहीं जाना चाहते थे, मतलब कि इस सब से बचना चाहते थे। देयर देयर वेयर नो ट्रस्ट ऑफ लियोर, ट्रस्ट मतलब होता है दलाल। तो दोस्तों गांधी जी बता रहे हैं कि उस समय लोगों को लूटने के लिए, फंसाने के लिए कोई दलाल नहीं था। दिस इविल टू वाज नोटिसेबल नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, और इस प्रकार का जो मतलब कि लूटने वाला, चोरी करने वाला धंधा, मतलब कि ये सब घटनाएं अक्सर बड़े बड़े शहरों में देखा जाता था। द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और दोस्तों गांधी जी बता रहे हैं जो कॉमन पे जो साधारण पीपुल थे, साधारण लोग थे, यह स्वतंत्रता पूर्वक गाँव में रहते थे और अपना खेती करते थे। दे इंजॉय ट्रू होम रूल, और अपने जो ग्रामीण जीवन था, होम रूल था, उनका आनंद लेते थे। तो दोस्तों हम लोग को जो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, और इस वीडियो को अगर आप लोग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। और तो दोस्तों इस वीडियो को इन करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, जो आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और तो चलिए पहला प्रश्न रहेगा कि गांधी जी किस देश की सभ्यता को नहीं हारने के बता रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय सभ्यता के बीज किसने बोया था। तीसरा प्रश्न है कि किस किस देश का सभ्यता समाप्त हो चुका है। चौथा प्रश्न रहेगा कि भारतीय सभ्यता कैसी है। पांचवा प्रश्न रहेगा कि जो हमारे पूर्वज थे वह मशीन का आविष्कार करना क्यों नहीं चाहते थे। छठा प्रश्न रहेगा कि जो हमारे पूर्वज थे वह कहाँ रहना पसंद करते थे। और सातवां प्रश्न रहेगा कि चोर और डाकुओं का गिरोह कहाँ था, शहर में या गांव में। और आठवां प्रश्न रहेगा कि किसका किसका तलवार कमजोर था। अगला प्रश्न रहेगा 9 नंबर प्रश्न रहेगा कि कौन लोगों को नहीं लूटता था, मतलब कौन कौन लोगों को नहीं लूटता था। तो दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू, धन्यवाद, और गॉड ब्लेस यू।